क्यों हम अपने बच्चों को इन कामों में हमने लगाया हुआ है? यहाँ पे फिर इल्लामा इकबाल क्यों नहीं ऐसा पैदा हो रहा? फिर यहाँ पे दोबारा कायदे आजम जैसा कोई माइंड क्यों नहीं आ रहा? अब माओ की अपनी खुराक ठीक नहीं है, उसके अंदर पोटाशियम ब्रोमेट एक केमिकल है जो होता है। डबल रोटी जो है वो आपको कैंसर कर रही है। तो उसमें पता चला कि फ्रेंच फ्राइज उसने बहुत खाया। सुबह उठते हैं, किस चीज का नाश्ता होता है लोगों का अक्सर? मेजोरिटी अगर बात करें, नान चने बहुत पसंद करते हैं, अंडा ब्रेड बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और ज्यादातर घरों में इसी टाइप का ही अच्छा, नाश्ता मैदे चलता की है। चीजें है ना, यानी ब्रेड आ गई बिल्कुल मैदे की, नान आ गया कसरत मैदे से का, इस्तेमाल होती पूड़ियां है। आ गई मैदे की, और उसके एग्जैक्टली। बाद बाकी जितनी भी बेकरी आइटम्स हैं, कोई बिस्किट ले रहा है, कोई बिस्किट्स चाय, वगैरह कोई ले रहे किस हैं, जो भी चाय। कर रहा है, वो भी सारे मैदे के हैं। जी अभी आपने डबल रोटी की बात की है, जी। कभी आपने सोचा कि ये डबल रोटी फूल कर और इतनी नरम सॉफ्ट, और फिर जहां से उसको काटो वहीं से सीधा कटी होती है, वो डिस्टर्ब नहीं करती, नहीं करती फूली है। रहती है? एग्जैक्टली। क्यों? उसके अंदर पोटाशियम ब्रोमेट एक केमिकल है जो होता है, ठीक और पोटाशियम ब्रोमेट अगर उसमें ना डालें तो ये डबल रोटी इस तरह की नहीं बनेगी। ठीक है। लेकिन अगर उसके अंदर पोटाशियम ब्रोमेट डाला होगा तो ऐसे ही बनेगी, और फिर जब हम इसको खाएंगे तो हम डेली पोटाशियम ब्रोमेट अपनी बॉडी के अंदर लेके जा रहे हैं, वो नुकसान और वो है। क्या कर रहा है, वो हमारी बॉडी के अंदर कार्सिनोजन लेवल जो है उसको बढ़ा रहा है, ठीक। और वो पता है क्या करता है? कैंसर कॉज करता है। तो डबल रोटी जो है वो आपको कैंसर कर रही है। सही। स्लाइस ले रहे हैं, कभी हम उसके क्या कहते हैं, और क्या क्या बनते हैं आप बताइए? सैंडविच बनते सैंडविच हैं, बनते हैं, बहुत कुछ है, क्लब फ्रेंच सैंडविच टोस्ट होते हैं, बनते फ्रेंच हैं। टोस्ट होते हैं, उसके बाद बंद, बन जिसको बहुत ज्यादा बन यूज कहते हैं, किए जाते वो हैं। भी उसी डबल रोटी का बना हुआ है। बिल्कुल। तो फिर हम कहाँ हैं, अपने आप को क्या कर रहे हैं? और फिर अक्सर लोग शिकायत करते हैं, हमारा वेट बहुत जल्दी गेन हो रहा है, हमारा पेट बहुत ज्यादा निकल गया, उसकी रीजन भी यही होती है। एक वो रीजन है, और उसके साथ पीछे रही कसर, हम पीछे एक चाय का कप पा रहे हैं। एक चाय का कप जो है वो इस वक्त 16 से 32 सिगरेट के बराबर बॉडी में इफेक्ट करता है। ठीक है। उसके बाद फ्रेंच फ्राइज हैं, तो मैं कौम को बड़ा ही रिक्वेस्ट करके कहूंगा कि अपने आप को, अपने बच्चों को हलाकतों में मत डालो। ये जो आलू के चिप्स, नहीं अच्छे, फ्रेंच फ्राइज, चाहे वो बाजार से लें बने हुए, किसी भी ब्रांड के लें बने हुए, या आप खुद बाजार से बने बनाए ला के घर में फ्राई करें, या माएँ खुद घर में आलू काट के उसके फ्रेंच फ्राइज बनाकर बच्चों को खिला रहे हैं। मैंने 3 दिन पहले एक पेशेंट देखा है, उसके इंटेस्टाइनल कैंसर है, आंतों के अंदर अल्सर हुआ, अल्सरेटिव कोलाइटिस, बिगड़ते हुए कैंसर तक जा पहुंचा। और जब मैंने उसकी हिस्ट्री ली, और मैं तो खुराक को पूछता हूँ कि क्या खाते रहे, कौन सी चीजें जिंदगी में ज्यादा ली, तो उसमें पता चला कि फ्रेंच फ्राइज उसने बहुत खाया। आज वो कैंसर का पेशेंट है, उम्र भी बहुत थोड़ी, अभी तो यंग लड़का है, अभी तो उसकी शादी का भी को सोचे तो वो कहेंगे चले अभी 2-4 साल लग जाएंगे, यानी इस एज का। तो क्यों हम अपने बच्चों को इन कामों में हमने लगाया हुआ है? फिर हम ढूंढते हैं कि यहाँ पे फिर इल्लामा इकबाल क्यों नहीं ऐसा पैदा हो रहा, फिर यहाँ पे दोबारा कायदे आजम जैसा कोई माइंड क्यों नहीं आ रहा, यहाँ पे फिर जो है वो खालिद बिन वलीद क्यों नहीं है, यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम जैसा दोबारा क्यों नहीं मिल रहा, यहाँ पे खालिद बिन वलीद जैसा क्यों नहीं आ रहा? जी कहाँ से आएंगे? बिल्कुल। क्योंकि माओ ने अपने मसाइल खराब कर दिए। अब माओ की अपनी खुराक ठीक नहीं है। किस कदर आप देख लें, इस वक्त मसाइल हैं कि प्रेगनेंसी नहीं हो रही, और अगर हो रही है तो उसके बाद बच्चा ग्रोथ नहीं कर रहा। तो हम कहाँ किस डगर जा चुके हुए? वरना ये वो मुसलमान थे, या ये वो खवातीन थी, या ये वो खिता है कि जहाँ पे वो जो मट्टी है वो इतनी जरखेज थी कि माशाल्लाह बच्चे और आराम से सुकून के साथ जो है वो नॉर्मल डिलीवरी हो रही होती है।